नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आइए इसके बारे में पहले कुछ जान लें। सिंहासन बत्तीसी की कथा बहुत ही रोचक और रंजक है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार इसके रचयिता जैन छेमकर मुनि हैं। इसकी दो वाचनाएं मिलती हैं, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिण भारत में वे विक्रमचरित और पूर्वोत्तर भारत में विक्रमार्चरित के नाम से प्रसिद्ध है। मूल कथा है कि राजा भोज जमीन में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिंहासन को उखाड़ते हैं, जिसमें 32 पुतलियां लगी हुई हैं। राजा भोज जब जब सिंहासन पर बैठने का उपक्रम करते हैं, वे पुतलियां उन्हें राजा विक्रम की पराक्रम कथा सुनाकर उस आसन पर बैठने के अयोग्य सिद्ध करती हैं और बैठने से रोकती हैं। 32 पुतलियों द्वारा कही गई राजा विक्रम की 32 कहानियाँ इस कथाकृति में संकलित है, इसलिए इसका नाम सिंहासन बत्तीसी है। ये कथा मेरे धर्मपिता पुण्य श्लोक डॉक्टर श्री रंजन सूरिदेव जी के द्वारा अनुवादित है। उन्होंने कहा है, मैंने इस कथाकृति का अनुवाद करते समय संस्कृत की भाषागत मौलिकता की रक्षा के साथ उसका परिमार्जित हिंदी रूप उपस्थित किया है। आशा है प्राचीन कथा के अनुरागी पाठकों के लिए यथारूप अनुदित इस कथाकृति की कहानियाँ आनंदप्रद और आस्वाद मधुर सिद्ध होंगी। आइए जानते हैं सिंहासन कैसे मिला। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए शिवजी से पार्वती ने कहा, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की आलोचना से उत्पन्न आमोद में बीतता है, किंतु मूर्खों का समय बुरे कर्मों में दिन रात सोते रहने या लड़ने झगड़ने में समाप्त हो जाता है। इसलिए आप समय के सदुपयोग के निमित्त सबके चित्त को चमत्कृत करने वाली कोई कहानी सुनाएं। शिवजी अपनी प्राणेश्वरी पार्वती की बात को कैसे नहीं मानते। वह हृदय को हुलसाने वाली कहानी कहने लगे। पुरा काल में उज्जैनी नगरी में भर्तृहरि नाम के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उस समय की उज्जैनी का वास्तु वैभव देवताओं को भी विस्मय में डाल देता था। उसका उत्कर्ष इंद्रपुरी को भी मात करता था। राजा भर्तृहरि, जिन्हें लोग अब राजा भर्तरी के नाम से जानते हैं, बड़े प्रतापी और विजयी सम्राट थे। अनेक मित्र राजाओं से उनकी सभा अलंकृत रहती थी। मित्र राजाओं की रानियां जब राजा भर्तरी के चरणों पर अपने सिर रखकर प्रणाम करती थीं, तब राजा के पैर उन रानियों की मांग के सिंदूर से रंजित होकर कमल की तरह सुशोभित हो उठते थे। राजा भर्तरी सकल कलाओं में प्रवीण और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा भर्तरी के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अपने विक्रम से शत्रुओं के प्रभाव को हतप्रभ कर दिया था। राजा भर्तरी की रानी का नाम अंगसेना था। रानी अंगसेना अपने रूप और लावण्य से देवांगनाओं को भी लज्जित करने वाली थी। उसी उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता एवं विलक्षण पंडित था। खासकर मंत्र शास्त्र की उसे अद्भुत जानकारी थी। प्रखर पांडित्य के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार उसने मंत्र के अनुष्ठान द्वारा देवी भुवनेश्वरी को प्रसन्न किया। देवी ने संतुष्ट होकर ब्राह्मण को वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर कर दीजिए। देवी ने उसे एक दिव्य फल देते हुए कहा, हे पुत्र, इस फल को खाने से तुम जरा और मरण से रहित हो जाओगे। ब्राह्मण दिव्य फल प्राप्त कर उसे स्वयं खाने की नीयत से घर लौटा तो सही, लेकिन बाद में उसने यही सोचा कि मैं दरिद्र अमर होकर किसका उपकार कर सकूंगा। यह दिव्य फल किसी परोपकारी पुरुष के लिए ही उपयुक्त होगा। अनेक तर्क वितर्क करने के बाद ब्राह्मण ने निर्णय किया कि यह फल राजा भर्तरी को दूंगा, जिससे वह अजर अमर होकर सबका अधिक से अधिक उपकार कर सकेंगे। ब्राह्मण उस दिव्य फल को लेकर राज दरबार पहुंचा और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजा, सांपों की माला धारण करने वाले शिव तथा पीताम्बरधारी विष्णु आपका मंगल करें। इस आशीर्वचन के साथ ब्राह्मण राजा के हाथ में फल देकर बोला, राजन, यह दिव्य फल देवी के प्रसाद के रूप में मुझे उपलब्ध हुआ है।
इस अपूर्व फल को खाने से आप अजर अमर हो जाएंगे। राजा ने उस फल को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण को अनेक गांव दान में देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद राजा भर्तरी एक अजीब दुविधा में पड़ गए। इसे मैं खा जाऊं या रानी अंगसेना को दे दूं? अगर मेरे जीवन काल में रानी का देहावसान हो जाएगा तो मैं तो जी कर क्या करूंगा? अंत में उन्होंने रानी को ही वह फल देने का निश्चय किया। रानी ने भी वह फल स्वयं नहीं खाया। उन्होंने अपने अतिशय प्रिय नौकर माथुरिक को दे दिया। माथुरिक ने भी स्वयं उस फल को खाने की अपेक्षा अपनी एक अत्यंत प्रिय नौकरानी को दे दिया। नौकरानी भी किसी गौपालक को प्यार करती थी, उसने दिव्य फल उसे ही दे दिया। गोपालक को भी किसी गोबर चुनने वाली से प्रेम था, इसलिए उसने वह फल उसी को दे दिया। गोबर चुनने वाली गांव से बाहर गोबर रख कर जब लौटने लगी तब गोबर के टोकरे में उस फल को रख लिया। जब वह राजा भर्तरी के राजमहल के रास्ते से गुजर रही थी तभी राजा कुछ राजकुमारों के साथ घूमने फिरने बाहर निकले। गोबर चुनने वाली राजा को देखकर सहज ही आनंदित हो उठी और बिना मांगे उसने वह फल राजा को अर्पित कर दिया। राजा उस फल को देखकर चौंक उठे और उसे लेकर तुरंत ही महल में वापस आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण, आपने जैसा फल मुझे दिया है वैसा दूसरा फल भी पाया जाता है क्या? ब्राह्मण क्या उत्तर देता? ब्राह्मण बोला, हे राजन, वह फल तो देवी के वरदान की कृपा से ही उपलब्ध है, वैसा दूसरा फल मिलना संभव नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। ऋषियों ने कहा है कि राजा में सभी देवताओं का निवास रहता है, इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है कि वे राजा को देवतुल्य मानकर उनके समक्ष मिथ्या भाषण न करें। तब राजा ने कहा कि कोई स्त्री वैसा ही फल अर्पित करे, यह कैसे संभव हुआ? ब्राह्मण को संदेश हो गया। उसने पूछा, मैंने जो फल आपको दिया था उसे आपने खाया नहीं? राजा ने उत्तर दिया, मैंने स्वयं न खाकर उसे अपनी प्रियतमा अंगसेना को दे दिया था। पूछताछ और जांच होने लगी। प्रसाद का फल रानी के हाथ से चक्कर काटता हुआ पुनः उनके पास किस तरह आ पहुंचा? इसकी जानकारी प्राप्त कर राजा सोचने लगे, मैं दिन रात जिस रानी की चिंता में रहता हूँ वो मेरे प्रति विरक्त रहती है, क्योंकि वह तो किसी दूसरे को चाहती है। वह दूसरा आदमी भी किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त है और मेरे लिए भी कोई दूसरी ही स्त्री प्रेम रखती है। वैसी स्त्री को धिक्कार है और वैसे पुरुष को भी, और धिक्कार है कामदेव को तथा मेरे प्रति अनुराग रखने वाली को भी, और धिक्कार है मुझको भी। इसके बाद अतिशय विरक्त राजा भर्तरी के मन में स्त्री के संबंध में और भी अनेक बातें आईं। स्त्री को खुश करने में पुरुषों का अपने रूप, यौवन आदि पर घमंड करना व्यर्थ है। आह, स्त्री के चित्त को कोई नहीं जान सकता। घोड़ों की चाल, वैशाख में मेघ गर्जन, स्त्रियों के चरित्र, पुरुष के भाग्य एवं अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के संबंध में देवता भी अनभिज्ञ रहते हैं, तो फिर मनुष्य की कौन कहे। उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ लिया जा सकता है, नदी में चंचल नाव को स्थिर रखा जा सकता है, किंतु स्त्रियों की चपल गति को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। बांझ औरत पुत्रवती हो सकती है, शून्य आकाश में फूल खिल सकते हैं, लेकिन स्त्रियों की मनःशुद्धि कदापि संभव नहीं है। योगियों को सुख और दुख पर विजय मिल सकती है, किंतु स्त्रियों के हाव भाव के समक्ष वे भी पराजित हो जाते हैं। पुरुष विषयक स्त्रियों की इच्छा बराबर चंचल रहा करती है। काम पूर्ति न होने की स्थिति में वे सहज ही एक से दूसरे पुरुष को चाहने लगती हैं। राजा भर्तरी वैराग्य की अंतिम परिणति पर पहुंचकर कहने लगे, स्त्रियां सिद्ध अंजन, वशीकरण मंत्र एवं विनय भावना के बिना भी क्षण भर में बुद्धिमानों को भी ठग ले सकती हैं। फिर मूर्खों का क्या कहना। कुल और जाति से परिभ्रष्ट, नीच, दुराचारी, अस्पृश्य एवं घृणित मनुष्य भी स्त्री का प्रिय पात्र हो जाता है। गौरवयुक्त प्रतिष्ठित पद, गुणियों के संसर्ग और सज्जनों की सभा में रहते हुए भी स्त्रियां दोषों के पंख में स्वयं गिर जाती हैं। स्त्रियां धन के लिए ही हंसती हैं, रोती हैं और पुरुषों को अपने प्रति विश्वस्त बनाती हैं, यद्यपि वे स्वयं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए कुलीन और शीलवान पुरुष
इस प्रकार की स्त्रियों को चिता के फूल की तरह अग्राह्य समझें। इस प्रकार स्त्री के चरित्र के प्रति विचार करने के कारण राजा भर्तृहरि के मन में पूर्ण ज्ञान और वैराग्य का उदय हो आया, और ज्ञान एवं वैराग्य की प्रशंसा में उनके मुंह से निकला, वैराग्य यानी विषय के प्रति वितृष्णा से बढ़कर दूसरा कोई भाग्य नहीं है, न ही ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई मित्र है। साथ ही विष्णु से भिन्न दूसरा न कोई रक्षक है और न संसार, यानी स्वजन परिजन के प्रति आसक्ति से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं। इस प्रकार की बातें करके राजा भर्तृहरि परम वैरागी हो गए और अपने अनुज विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंपकर स्वयं वनवासी बन गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बड़ी कुशलता से प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में देवता, ब्राह्मण, अनाथ, दीन, दुखी एवं विकलांग सभी की सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान रखा जाता था। नौकर चाकर सभी संतुष्ट थे। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्रियों और मित्र राजाओं की बातों का आदर करके उन्हें सदा प्रसन्न रखते थे। समस्त प्रजाओं का अनुरंजन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। एक दिन एक नग्न अवधूत राजदरबार में आया और राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, हे राजन, मैं कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशमशान में अघोर मंत्र से हवन करूंगा। इस कार्य में आपको मेरा सहायक बनना पड़ेगा। राजा ने सहायक बनना स्वीकार किया। हवन कार्य संपन्न होने के बाद प्रसंगवश राजा को बेताल सिद्ध हो गया और 8 महासिद्धियां भी उन्हें प्राप्त हुई। अब समस्त भूमंडल में राजा विक्रमादित्य के समान दूसरा कोई राजा नहीं रह गया था। उनकी कीर्ति गंगा की धारा के समान निर्विरोध प्रवाहित थी। इसी बीच इंद्रलोक में देवराज इंद्र को विश्वामित्र के घोर तप से अपना आसन छीन जाने की आशंका हो उठी। उन्होंने अपने दरबार की प्रसिद्ध नर्तकी रंभा और उर्वशी को बुलवाकर उनसे कहा कि तुम दोनों में जो अपने को नृत्य गीत में अत्यंत प्रवीण समझती हो, वह विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए उनके तपोवन में जाए। विश्वामित्र की तपस्या को जो नष्ट करेगी, मैं उसे भरपूर पारितोषिक दूंगा। इंद्र की बात सुनकर रंभा ने कहा, मैं नृत्य में प्रवीण हूँ। नहीं, मैं शास्त्र विहित नृत्य जानती हूँ, उर्वशी ने गर्व से कहा। इस प्रकार दोनों नर्तकियां अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने लगी। एक विवाद ही खड़ा हो गया। दोनों की श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए देवसभा बुलाई गई। पहले दिन रंभा ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया, दूसरे दिन उर्वशी का नृत्य प्रदर्शन हुआ। सभी देवताओं को दोनों के नृत्य संतोषजनक प्रतीत हुए। फलतः दोनों नर्तकियों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय नहीं हो सका। उसी अवसर पर नारद जी ने सलाह दी, हे देवराज, भूमंडल में विक्रमादित्य नाम के राजा हैं। वह सकल कलाओं में पारंगत हैं, खासकर संगीत और नृत्य विद्या में तो बड़े ही विलक्षण हैं। वही इन दोनों नर्तकियों की श्रेष्ठता का निर्णय करेंगे। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को बुलाने के लिए अपने सारथी मातली को उज्जैनी भेजा। राजा आए, पुनः नृत्य का आयोजन किया गया। पहले दिन रंभा ने रंगमंच पर अपना नृत्य दिखलाया, दूसरे दिन उर्वशी ने शास्त्रीय शैली में नृत्य करके दिखलाया। राजा विक्रमादित्य ने उर्वशी की हार्दिक प्रशंसा की और प्रतिद्वंदिता में विजयी होने का सौभाग्य भी उसे ही दिया। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, आपने किस आधार पर उर्वशी को विजयिनी बनाया? तब राजा ने नृत्य का शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए कहा, देवराज, नृत्य में सर्वप्रथम अंग सौष्ठव की प्रधानता मानी जाती है। नृत्य शास्त्र में बतलाया गया है कि नृत्यांगनाओं के प्रस्पंदित शरीर की गति ऊंची नीची न होकर सदा सम होनी चाहिए। पैरों का विन्यास चपल होना चाहिए और समताल पर जो विराम हो उसे अधिक मनोज्ञ होना आवश्यक है। वक्ष व स्थल को समुन्नत होना चाहिए। पाद विन्यास आनंदित यानी ताल से शुद्ध और सुहावन रहना चाहिए। राजा ने अपने नृत्य ज्ञान का परिचय देते हुए आगे कहा, नाट्य भूमि में नर्तकी के खड़े होने का ढंग भी उचित रूप में होना चाहिए और शरीर को अनावश्यक रूप से अनावृत भी नहीं रखना चाहिए। नर्तकी की लंबी आंखें प्रशंसनीय मानी जाती हैं।
शरीर की कांति शरद के चांद की तरह हो, भुजाएं और कंधे झुके हुए हों, वक्ष उन्नत हो, कमर पतली और नितंब मांसल होना चाहिए। पैरों की उंगलियां आकुंचित रहें। इसके अतिरिक्त नर्तकी के शरीर को ऐसा लचीला होना चाहिए कि वह नृत्याचार्य के संकेत या अभिप्राय से अनुकूल उसे संचालित कर सके। राजा विक्रमादित्य ने नर्तकी के खड़े होने की प्रक्रिया पर शास्त्रोक्त विधि से विशेष प्रकाश डालते हुए कहा, नर्तकी अपने निःशब्द कंकण से युक्त मणिबंध वाले बाएं हाथ को नितंब पर रखकर और दाएं हाथ को प्रियंगुलता की टहनी की तरह शिथिल मुक्त भाव से फैलाकर पैर के अंगूठे से चालित फूलों वाली नृत्य भूमि पर आँखों को सन्निविष्ट करती हुई अपने कांतिपूर्ण सुंदर पैरों को नृत्य से विरमित करे। इस प्रकार नर्तकी के खड़े होने की उक्त भंगिमा निश्चय ही बड़ी मनोहर होती है। इसके बाद राजा ने आंगिक नृत्य की बारीकी बताते हुए कहा, नर्तकी को नृत्य के अभ्यास में इतना पटु होना चाहिए कि उसके शरीर संचालन के साथ साथ गीतों का अर्थ भी स्पष्ट हो चले। पैर का विन्यास लय के अनुकूल हो तो रसों को व्यक्त करने में तन्मयता भी बनी रहे। इसके अलावा नर्तकी को नृत्यों के मृदुल अभिनय के भेदों को भी आत्मसात करने में दक्ष होना चाहिए। तभी एक भाव दूसरे भाव को प्रेरित कर पाता है या रसिक दर्शकों को विषयांतर के संसर्ग से अलग करके आत्मलीनता या रागबंध की स्थिति में पहुंचा देता है। इसके बाद राजा ने कहा कि उर्वशी ने शास्त्रोक्त लक्षणों के आधार पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया, इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा की और उसे विजय की अधिकारिणी माना। इस प्रकार राजा की संगीत विद्या में विलक्षणता से प्रभावित देवराज संतुष्ट हो गए और विक्रमादित्य को वस्त्र अलंकार आदि से सम्मानित करके उन्हें एक उत्तम रत्नों से जड़ा हुआ एक बहुमूल्य सिंहासन प्रदान किया। उस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थीं। इंद्र ने राजा को आज्ञा दी कि आप इन पुतलियों पर पैर रखकर सिंहासन पर आसीन होंगे। राजा विक्रमादित्य उस अत्यंत मनोहर सिंहासन को इंद्र की आज्ञा के साथ ग्रहण कर अपनी नगरी उज्जैनी लौट गए। उसके बाद राजा शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में सिंहासन पर अधिष्ठित होकर राज्य करने लगे।